हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इन टू इन डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम लोग क्या इंसाइट्स फाइंड आउट करेंगे सो डैट कि हमारे क्लाइंट को बेनिफिट हो। बिकॉज जब भी हम लोग किसी भी डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं यूजिंग पाइथन और सिक्वल और पावर बीआई और टैबलू और एक्सेल, तो हमें एट द एंड क्या करना होता है, हमें उससे इंसाइट्स फाइंड आउट करना होता है सो डैट कि बेस्ड अपॉन दोज इंसाइट्स हमारे क्लाइंट को कुछ बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट करेंगे जहाँ से हम लोग इंसाइट्स फाइंड आउट करेंगे अपने डेटा सेट से सो डैट कि हमारे क्लाइंट को बेनिफिट हो सके उस इंसाइट्स से। ठीक है, तो चलो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। क्या है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओ एफ एल सी। ये क्या है ओ एफ एल सी हमारे पास यहाँ पे। सो ओ एफ एल सी जो है हमारे पास ऑफिस ऑफ फॉरेनर लेबर सर्टिफिकेशन। ठीक है, एक हमारे पास जो है ओ एफ एल सी का डेटा सेट है। ठीक है, सो ओ एफ एल सी गिव्स अ जॉब सर्टिफिकेशन application for the employer seeking to bring a foreign workers into the United States and grant the certification. So OFLC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट में काम करने वाले वर्कर को एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि ठीक है आप वहाँ जाके काम कर सकते हो। ठीक है, as the last year the count of the employer were huge, so the OFLC needs a machine learning model to shortlist the visa applicants बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस डेटा। ठीक है, सो लास्ट ईयर से क्या हो रहा है कि जो ओ में जो फॉर्म आ रहे थे वर्कर्स का यूनाइटेड स्टेट में काम करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब ओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या चाहता है, वो एक ऐसा मॉडल बिल्ड करना चाहता है सो डैट कि मॉडल के हेल्प से वो वर्कर्स के अप्लीकेशन को फिल्टर आउट कर सकें एंड बेस्ड अपॉन दोज फिल्ट्रेशन वर्कर को सर्टिफिकेशन दे सके कि ठीक है आप जाकर यूनाइटेड स्टेट में काम कर सकते हो बेस्ड अपॉन सर्टेन सिनेरियो सर्टेन फीचर्स, जो भी हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है हमारे डेटा सेट के अंदर। ठीक है, तो हमें एंड देन इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से फाइंड आउट करना है, मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड करना है सो डैट कि जो भी अप्लीकेशन आ रहा है ओ ऑर्गेनाइजेशन के पास वो उसको फिल्टर कर सके एंड जो अच्छे वर्कर्स हैं जिनका अप्लीकेशंस अच्छे हैं बेस्ड अपॉन सर्टेन सिनेरियो और द सर्टेन फीचर्स उसको वो सर्टिफाइड करके बोल सके कि ठीक है आप जाकर वहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट हम लोग मेनली फोकस कहाँ पे करने वाले हैं, हम लोग मेनली फोकस करेंगे डेटा एनालिसिस पे। ठीक है, नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू यूज द डेटा गिवन इन द बिल्ड अ क्लासिफिकेशन मॉडल। सो हम लोग लेटर पार्ट मशीन लर्निंग का मॉडल बिल्ड करेंगे, बट सबसे पहले फोकस करेंगे कहाँ पे, इन टू इन डेटा एनालिसिस पे। ठीक है, सो दिस मॉडल इज टू चेक इफ द वीजा गेट अप्रूव्ड और नॉट बेस्ड अपॉन द गिवन डेटा सेट। सो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास है ओ क्या चाहता है, एक मॉडल बिल्ड करना चाहता है मशीन लर्निंग का जिससे वे फाइंड आउट कर सके कि ठीक है जो भी अप्लीकेशन आया है वर्कर्स का उसको वो वीजा प्रोवाइड कर सके, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सके या फिर नहीं करना है, वो चीज़ फाइंड आउट करना है। तो एट द ये क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें क्लासीफाई करना है वर्कर्स को वीजा प्रोवाइड करेंगे या फिर नहीं करेंगे बेस्ड अपॉन द सर्टेन फीचर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनली फोकस करेंगे डेटा एनालिसिस पे। अगेन डेटा एनालिसिस में हो सकता है इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का 2 वीडियो मैं बनाऊं बिकॉज मैं यहाँ पे इन डिटेल जो है डेटा एनालिसिस करने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग मल्टीपल जो है ईडीए करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बनाया है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो अप्रॉक्स 10 to 15 मैंने क्वेश्चंस बनाया। अब क्वेश्चंस कैसे बनता है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। जब भी हमारे पास क्लाइंट का डेटा आता है ना, तो उस क्लाइंट की डेटा सेट से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ इंसाइट्स को निकालना होता है, हमें इंसाइट्स फाइंड आउट करना पड़ता है डेटा सेट से। अब डेटा सेट से इंसाइट्स कैसे फाइंड आउट करें, सो उसके लिए हम लोग हाइपोथेसिस क्वेश्चन जनरेट करते हैं। ठीक है, तो मैंने भी अप्रॉक्स 10 to 15 जो है हाइपोथेसिस क्वेश्चन मैंने जनरेट किया है। अब बेस्ड अपॉन वो हाइपोथेसिस क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एंड टू एंड एनालिसिस करेंगे। सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट का 2 वीडियो आए। सो अगर आपको इन टू इन ये प्रोजेक्ट करना है फिर आप ये देख सकते हो कंप्लीट सीरीज
एल्स आप यहाँ पे ही इस वीडियो को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो numpy, pandas, matplotlib, shivan, plotly। सो ये सारे लाइब्रेरी मैं अभी के लिए इंपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज पांडा से हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, numpy से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, प्लॉटली, शिवन एंड मैटप्लोटलिब से हम लोग कंप्लीट विजुअलाइजेशन पे काम करने वाले हैं। सो हमारे पास ये सारे अभी के लिए इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। सो इसको मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ। ठीक है, अगर आपके केस में अगर प्लॉटली इंस्टॉल नहीं है तो आपको पिप इंस्टॉल प्लॉटली करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, अब डेटा सेट को रीड करेंगे। सो डेटा सेट जो है क्या है हमारे पास मेन सेम प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। सो यहाँ पे देख सकते हो बीजा डेटा सेट .csv। तो इस डेटा सेट को मैं क्या करता हूँ, अब रीड करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पांडाज में हमारे पास एक फंक्शन होता है pd.read_csv। pd क्या है हमारे पास, एलियाज है, जिसे हम लोग पांडाज इंपोर्ट किए, अजय एलियाज हम लोग सेट किए pd। एंड पांडाज में फंक्शन होता है read_csv। जब भी हमारे पास CSV डेटा को रीड करना होता है उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं read_csv। मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ pd.read_csv एंड यहाँ पे अपने डेटा सेट का नाम दे रहा हूँ वीजा डेटा सेट .csv। उसके बाद क्या करता हूँ, df.head फंक्शन को कॉल करता हूँ। हेड फंक्शन क्या करता है, हमारे पास टॉप 5 रोज को रीड करता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टॉप 5 रोज को रीड करेगा। लेट्स से अगर इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ, लेट्स से 10 डिफाइन करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, हम लोग 10 वैल्यूज को रीड कर रहे हैं अपने डेटा फ्रेम से। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल जो है 10 रोज आ चुका है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to till 9। ठीक है, हमारे पास जो डेटा है उसमें कुछ फीचर्स है लाइक केस ID, कॉन्टिनेंट, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, जॉब, हैज जॉब एक्सपीरियंस येस और नो, एजुकेशन में हाई स्कूल, मास्टर, बैचलर। अगेन हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इसके ऊपर। रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रीजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, प्रिविलेज। सो डिफरेंट हमारे पास फीचर्स है। यहाँ पे बेस्ड अपॉन ये फीचर्स हमें क्या करना है, इंटायर एनालिसिस करना है। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या है, केस स्टेटस। ये जो है हमारे पास टारगेट कॉलम है। टारगेट कॉलम इट मीन्स हमें इस फीचर के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स का डेटा है। पहला डिनाइड और सेकंड जो है सर्टिफाइड। सो डिनाइड इट मीन्स जो वर्कर ने एप्लीकेशन फिल किया था यूएस में वर्क करने के लिए, उसका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सर्टिफाइड इट मीन्स कि वर्कर को वीज़ा प्रोवाइड कर दिया गया है कि ठीक है अब आप जाकर वर्क कर सकते हो यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 वैल्यू है इसके अंदर, केस स्टेटस के अंदर, डिनाइड एंड सर्टिफाइड। डिनाइड इट मीन्स रिजेक्टेड, सर्टिफाइड इट मीन्स अप्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। सो वीजा गेट अप्रूव्ड और नॉट बेस्ड अपॉन द गिवन डेटा। सो डिनाइड, नॉट अप्रूव्ड, सर्टिफाइड इट मीन्स अप्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है डॉट हेड फंक्शन के मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने डेटा को रीड कर सकते हैं। अब चेक करते हैं हमारे डेटा में कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स है। थोड़ा सा पहले बेसिक्स एनालिसिस कर लेते हैं अपने डेटा सेट के बारे में। सो उसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है df.shape। शेप फंक्शन क्या करता है, हमारे पास कंप्लीट रोज एंड कॉलम बताता है कि ठीक है हमारे डेटा में कितने रोज हैं एंड कितने कॉलम्स है। ये भी देख सकते हो हमारे पास कितने रोज हैं, 25,480 रोज है हमारे पास डेटा में एंड टोटल 12 कॉलम्स है। ठीक है, तो वो सेव फंक्शन के हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है कॉलम्स, df.columns। यहाँ पे df क्या है, हमारे पास डेटा फ्रेम है एंड कॉलम्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कॉलम्स यहाँ पे आ रहा है फीचर्स, उसको हम लोग प्रिंट करेंगे। सो रन करता हूँ मैं इसको। अभी देखो हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं हमारे पास डेटा सेट के अंदर, वो सारे फीचर्स यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास। केस ID, कॉन्टिनेंट, एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, हैज अ जॉब एक्सपीरियंस, रिक्वायर्ड अ जॉब ट्रेनिंग एंड सो ऑन। इंटायर कॉलम्स आ चुका है हमारे पास। तो डॉट कॉलम फंक्शन का यूज करके हम लोग कंप्लीट कॉलम्स को प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है इन्फो फंक्शन। सो डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। अब ये इन्फो फंक्शन क्या करता है, हमारे डेटा से सबसे पहले हमारे पास जो है कंप्लीट डेटा का कॉलम देता है। अलॉन्ग विद द कॉलम हमारे पास डेटा टाइप भी आता है। सो अगर मैं इसको रन करूं, सो ये देखो हमारे पास सबसे पहले कॉलम्स आ रहा है, डेटा आ रहा है 0 to till 11। कितने हमारे पास
कॉलम्स है टोटल 12, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू टिल 11, इट मीन्स 12 कॉलम। उसके बाद क्या हमारे पास कंप्लीट कॉलम्स आईडी आ रहा है। सो कॉलम्स केस आईडी कॉन्टिनेंट, ये कंप्लीट हमारे पास कॉलम का नेम आ चुका है। कॉलम के नेम के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जितने भी रोज है हमारे कॉलम के अंदर वो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे। अब इस डेटा में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि ठीक है हमारे डेटा में नल वैल्यू है या नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक और फंक्शन होता है जिसके हेल्प से हम लोग नल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास पता चल जाता है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है, ठीक है हमारे डेटा में नल वैल्यू है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डेटा टाइप। डेटा टाइप से क्या पता चलता है कि हमारे पास जो कॉलम है, स्पेसिफिक कॉलम का डेटा टाइप क्या है। जैसे कि केस आईडी, केस आईडी का डेटा टाइप क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग। अगर इसको हम लोग फिर से वेरीफाई करें सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग डेटा अवेलेबल है ये, राइट। सो ऑब्जेक्ट इट मीन्स स्ट्रिंग डेटा है हमारे पास इस डेटा का डेटा टाइप। उसके बाद इंटीजर, सो हमारे पास नंबर ऑफ द एम्प्लॉय जो फीचर्स है उसका क्या है डेटा टाइप, इंटीजर इट मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिकल फीचर्स है हमारे पास। प्रिविलेज वेज और फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, इट मीन्स कि इसके अंदर जो है हमारे पास जो डेटा है वो फ्लोट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट इन्फो फंक्शन के हेल्प से हम लोग कॉलम का नाम, नल वैल्यू है उसके अंदर या नहीं, अलॉन्ग विद द कॉलम नेम हमारे पास उसका डेटा टाइप भी पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और हमारे पास फंक्शन होता है डेटा फ्रेम डॉट डी टाइप। डी टाइप से क्या पता चलता है, डी टाइप से जब भी हम लोग डी टाइप को प्रिंट करेंगे हमारे पास कॉलम का नेम आएगा, इंटायर कॉलम का नेम, एंड अलॉन्ग विद द कॉलम नेम हमारे पास डेटा टाइप भी आ जाता है। रन करता हूं मैं अभी, देखो ओके। सो डेटा टाइप, डेटा टाइप्स, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो भी आउटपुट था हमारे पास क्या है, सबसे पहले कॉलम्स का नेम है एंड अलॉन्ग विद द कॉलम्स नेम हमारे पास क्या है, उसका डेटा टाइप है। अब आप पूछोगे कि ठीक है फिर इन्फो एंड डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है। सो जब भी हम लोग इन्फो फंक्शन का कॉल करते हैं तो हमें कॉलम नेम अलॉन्ग विद द डेटा टाइप एज वेल एज हमें पता चल जाता है कि ठीक है हमारे डेटा में नल वैल्यू है या फिर नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास जो डेटा है कितना है 25,480, एंड यहाँ पे जो है हमारे पास 25,480 सारे फीचर्स में सेम डेटा है। इट मीन्स हमारे डेटा के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे वो मैं बताता हूँ अब। सो नल वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, df डॉट इज नल डॉट सम। यह फंक्शन क्या करता है, यह फंक्शन चेक करता है कि ठीक है हमारे डेटा में इज नल डॉट सम, यह फंक्शन क्या करता है हमारे डेटा में चेक करता है कि नल वैल्यू है या फिर नहीं है। अगर मैं सिर्फ df डॉट इज नल को प्रिंट करूं तो ये क्या है हमारे पास जो आउटपुट देता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में देता है। ट्रू मतलब नल वैल्यू है, फॉल्स मतलब नल वैल्यू नहीं है। बट यहाँ पे देखो हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, 25,480 रोज है, कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कॉल करते हैं डॉट सम फंक्शन को। डॉट सम फंक्शन से क्या होता है, हमारे पास जितने भी ट्रू एंड फॉल्स का जो आउटपुट है वो आ जाता है। इट मीन्स कंप्लीट नल वैल्यू आ जाता है काउंट करके। ठीक है, रन करते हैं। अभी देखो जितने भी हमारे पास फीचर्स है अलॉन्ग विद द फीचर्स हमारे पास नल वैल्यू आ गया। ठीक है, केस आईडी के अंदर कितने नल वैल्यू है, 0 है। कॉन्टिनेंट के अंदर कितने नल वैल्यू है, 0 है। एंड द सो ऑन हमारे पास कंप्लीट फीचर्स के नेम के साथ हमारे पास नल वैल्यू आ गया। ठीक है, केस आईडी में 0 नल वैल्यू है, कॉन्टिनेंट में 0 नल वैल्यू है, एजुकेशन के अंदर 0 नल वैल्यू है। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट जो है नल वैल्यू पता चल चुका है। अब लेट्स से कि अगर आपको विजुअलाइजेशन करना है इसका, ठीक है, आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना है जो भी नल वैल्यू है उसका, तो हमें एक फंक्शन होता है हमारे पास मिशिंगो करके। ठीक है, मिशिंगो फंक्शन क्या करता है, वो जो भी हमारे पास नल वैल्यू है इसको विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें मिशिंगो फंक्शन को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें हमारे पास कमांड होता है पिप इंस्टॉल मिशिंगो। जैसे हम लोग रन करेंगे पिप इंस्टॉल मिशिंगो फंक्शन को, हमारे पास मिशिंगो फंक्शन सबसे पहले इंस्टॉल होगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बार चार्ट बनाएंगे मिशिंगो फंक्शन के हेल्प से। अभी देखो हमारे पास, मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बट आपके केस में थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मिशिंगो फंक्शन के हेल्प से जो भी हमारे पास यहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है इसको हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्मेट में बार ग्राफ क्या करते हैं, बार ग्राफ क्रिएट करते हैं।
ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मिशिंगो फंक्शन को इंपोर्ट करता हूँ एंड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बार ग्राफ बनाता हूँ। सो मिशिंगो डॉट बार फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, उसके बाद अपने डेटा फ्रेम को, बिकॉज हमें अपने डेटा फ्रेम में चेक करना है कितने नल वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद फिगर साइज डिफाइन करता हूँ एंड यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज डिफाइन कर देता हूँ। अब रन करते हैं इसको। जैसे ही हम लोग रन करेंगे हमारे पास कंप्लीट बार ग्राफ आ गया है। सो ये देखो हमारे पास जो एक्स में है क्या है, हमारे पास कंप्लीट फीचर्स है एंड यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ चुका है वाई के अंदर। अभी देखो जहाँ पे आपका मिसिंग वैल्यू होगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा जिगजैग करके आपका ग्राफ आएगा, बट हमारे केस में एक भी नल वैल्यू नहीं है, इसीलिए हमारे पास कंप्लीट प्लेन ग्राफ आया है। बट अगर लेट से अगर आपके डेटा सेट में नल वैल्यू है, इट मीन्स आपको जो है जो ग्राफ जो आपको मिलेगा वो जिगजैग के फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको अपने नल वैल्यू को थोड़ा सा ग्राफ के फॉर्मेट में अगर आपको देखना है तो आप मिशिंगो फंक्शन का यूज करके आप इजीली उसको बार ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने डेटा का डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं, कंप्लीट समरी चेक करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डिस्क्राइब करके, कॉल करते हैं इसको df डॉट डिस्क्राइब। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं। जैसे हम लोग इसको कॉल करेंगे हमारे पास जो है कंप्लीट समरी आ जाएगा, स्टैटिस्टिक समरी आ जाएगा हमारे डेटा सेट का, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा सेट है हमारे डेटा के अंदर। तो अगर मैं फिर से वेरीफाई करूं डी टाइप, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डेटा टाइप है, पहला तो है नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, सेकेंड है ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड थर्ड तो है जो है प्रिविलेज। ये हमारे पास कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, एक फ्लोटिंग पॉइंट भी है। ठीक है, ये हमारे पास सेम जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उसका हमारे पास कंप्लीट समरी आ चुका है। तो आप समरी कंप्लीट वेरीफाई कर सकते हो। इसके बेसिस पे, समरी के बेसिस पे आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो अच्छे से। ठीक है, कैसे बताता हूं। यहां पे देखो हमारे पास जो है नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। सो मिनिमम क्या है हमारे पास 1800 एंड मैक्सिमम क्या है डेटा हमारे पास टिल 2016 का डेटा है। ठीक है, एंड 25 परसेंटाइल का अगर मैं बात करूं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास 19 का डेटा है, अगेन 1997 एंड 75 में 2005 का डेटा सेट अवेलेबल है हमारे पास। सेम नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, सो ये है हमारे पास मिनिमम ये है हमारे पास, मैक्सिमम जो है ये है, एंड यहाँ पे काउंट, टोटल काउंट ये है हमारे पास, एंड 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल एंड द 75 परसेंटाइल। तो डिस्क्राइब फंक्शन क्या करता है, हमारे पास कंप्लीट समरी बताता है हमारे डेटा का। इससे हमारे पास कंप्लीट समरी आ जाएगा। जो भी अगर आपको कैटेगरिकल करना है आप कैटेगरिकल भी डिफाइन कर सकते हो, डी टाइप इसके अंदर डी टाइप करके, डी टाइप एंड कैटेगरिकल डेटा आप डिफाइन करके कंप्लीट कैटेगरिकल डेटा का भी आप समरी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोगों ने अपने डेटा सेट को समझा। ठीक है, कितने डेटा टाइप है, कौन कौन सा डेटा टाइप है, कितने कॉलम्स है, कितने रोज है, मिसिंग वैल्यू है या नहीं, वो सारी चीज़ हम लोगों ने समझा थोड़ा सा। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अपने डेटा को और इनर डिटेल एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इनर डिटेल इसको एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट ऐड करता हूँ, सो एक्सप्लोरिंग डेटा इन अ डिटेल। ठीक है, इसको एक मैं कमेंट ऐड कर दिया हूँ सो डैट कि हमें आइडिया हो कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फीचर बनाता हूँ। ठीक है, दो फीचर बनाता हूँ, एक न्यूमेरिकल फीचर के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ एंड एक जो है मैं कैटेगरिकल फीचर के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। अब क्या करता हूँ, जैसे कि हमें पता है अगर मैं फिर से अपने डेटा को रन करूँगा df डॉट हीड एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है। इस डेटा के अंदर न्यूमेरिकल डेटा भी है, कैटेगरिकल डेटा भी है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं दो वेरिएबल बनाया हूँ यहाँ पे। एक है न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिकल फीचर्स, सेकेंड जो है कैटेगरिकल वेरिएबल, कैटेगरिकल फीचर्स। सो मैं क्या चाहता हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स है हमारे डेटा सेट में वो मैं कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। जो भी कैटेगरिकल फीचर्स है हमारे डेटा सेट में उसको कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमें करना है यहाँ पे। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं यूज करता हूँ लिस्ट कंप्रीहेंशन। ठीक है, कैसे, चलो दिखाता हूँ। सो क्या किया हूँ मैं यहाँ पे, मैं कॉल कर रहा हूँ फॉर फीचर इन df डॉट कॉलम। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग df डॉट कॉलम को कॉल कर रहे हैं, इससे हमारे पास कंप्लीट कॉलम का नेम आ जाएगा। उसके बाद एक एक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं। सो इफ़ अपने डेटा फ्रेम से हम लोग एक एक फीचर्स को आइटरेट कर रहे हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप चेक कर रहे हैं हम लोग कि हमारे डेटा का डेटा टाइप क्या है।
सो डीएफ डेटा टाइप नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, नॉट इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इट मीन्स कि जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा होगा वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर। सेम भी हम लोग क्या करेंगे, सेम भी हम लोग लिस्ट कंप्रेहेंशन डिफाइन करेंगे एंड इस टाइम हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे फॉर फीचर इन डीएफ डॉट कॉलम। सो अगेन एक एक करके हम लोग सारे कॉलम को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। इस टाइम हमें क्या चेक करना है, इक्वल टू डेटा टाइप, इक्वल टू ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, सो डैट कि हम लोग कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर उसको स्टोर कर सके। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, रन करता हूँ इसको। ठीक है, सो हम लोगों ने अपने डेटा को डिवाइड कर दिया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट जो पार्ट है उसको हम लोगों ने क्या किया है, न्यूमेरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर स्टोर किया है, कैटेगरिकल डेटा को कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करते हैं, चेक करते हैं कि हम लोग सही स्टोर कर पाए हैं या फिर नहीं कर पाए। वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको वेरीफाई करो कि ठीक है आपने जो इंप्लीमेंट किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो उसको थोड़ा सा हम लोग प्रिंट करके वेरीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव द न्यूमेरिकल फीचर्स एंड यहाँ पे फॉर्मेट न्यूमेरिकल फीचर्स हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेम कैटेगरिकल फीचर्स कॉल कर रहे हैं। प्रिंट करता हूँ मैं इसको। अभी देखो, वी हैव अ टोटल 3 न्यूमेरिकल फीचर्स, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द प्रिविलिंग वेज। ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स है। ठीक है, हमें पता है, अगर मैं फिर से अगर आपको यहाँ पे डेटा टाइप अगर कॉल करूँ डीएफ डॉट डी टाइप्स, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर्स ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रिविलेज वेज। सो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा है। अब कैटेगरिकल फीचर्स की बात करो तो टोटल कितने हैं, 9 कैटेगरिकल फीचर्स है। कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट लिस्ट के अंदर जितने भी हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स है वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो हम लोग अपने डेटा सेट को डिवाइड कर चुके हैं, कैटेगरिकल डेटा को कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर, कैटेगरिकल फीचर्स वेरिएबल के अंदर, न्यूमेरिकल डेटा को न्यूमेरिकल फीचर्स वेरिएबल के अंदर। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि हमारे पास केस आईडी है, कॉन्टिनेंट है, एजुकेशन है। तो अगर मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ यहाँ पे, तो देखो हमारे पास एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, तो यहाँ पे हमारे पास हाई स्कूल है, मास्टर है, बैचलर है, डिफरेंट एजुकेशन है यहाँ पे, हाई स्कूल, मास्टर, बैचलर। ठीक है, शोन हमारे पास और भी एजुकेशन हो सकता है बिकॉज ये हमारे पास 5 रोज है, टोटल 25,000 डेटा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि मल्टीपल यहाँ पे एजुकेशन हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं नेक्स्ट क्या, कि हाई स्कूल है वो कितना परसेंटेज में है, मास्टर जो है वो कितना परसेंटेज में है आउट ऑफ 25,000 डेटा, अगेन बैचलर कितना परसेंटेज में है आउट ऑफ 25 डेटा, शो ऑन फॉर आवर इंटायर कैटेगरिकल फीचर्स। जैसे कि हमारे पास जॉब एक्सपीरियंस है, अगेन हम लोग चेक करते हैं जॉब एक्सपीरियंस येस और नो है। सो येस वाले कितने परसेंटेज है एंड नो वाले कितने परसेंटेज है, वो हम लोग मेनली परसेंटेज चेक करते हैं अब। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए सबसे पहले कैटेगरिकल फीचर्स पे हम लोग कॉल करेंगे। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप में लिखता हूँ। तो चलो कॉल करते हैं यहाँ पे। सो फॉर लूप फॉर कॉलम इन कैटेगरिकल फीचर्स। सो एक एक कॉलम को मैं आइटरेट कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू काउंट कर रहा हूँ एंड वैल्यू काउंट करने के बाद अगर मैं वैल्यू काउंट करके दिखाऊँ किसी एक फीचर्स का, सो लेट्स से कि अगर मैं कैटेगरिकल फीचर्स है, कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर अगर मुझे किसी भी एक फीचर्स का करना है, लेट्स से कि एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय का, लेट्स से कि अगर मुझे वैल्यू काउंट करना है, सो सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू काउंट। ओके, सो लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, सो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। अगर डीएफ के अंदर अगर हम लोग जाएं, सो डीएफ के अंदर हम लोग कर लेंगे अपने किसी भी फीचर्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो एजुकेशन के अंदर अगर मैं कॉल करूँ, सो डॉट एंड वैल्यू काउंट्स को यहाँ पे मैं कॉल करके इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैचलर जो है 10,234 है, इसी तरह मास्टर कितना है 9,634, हाई स्कूल कितना है 3,420, डॉक्टरेट कितने हैं 2,192। तो ये हमारे पास अभी क्या डेटा आया है, अभी जो डेटा है ये नंबर के फॉर्मेट में है। हमें क्या चाहिए, हमें परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, सो जितने भी कैटेगरिकल फीचर्स है एक एक करके सबसे पहले आइटरेट कर रहा हूँ, उसका वैल्यू काउंट कर रहा हूँ। सो ये वैल्यू काउंट कर रहे हैं, वैल्यू काउंट करने के बाद नॉर्मलाइज करके उसको क्या कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो डैट कि हमें परसेंटेज में आउटपुट आ जाए। एंड एट द एंड ये एक मैं लाइन खींच रहा हूँ, सो डैट कि एक एक करके हमारे पास कंप्लीट फीचर्स का जैसे जैसे हम लोग आइटरेट करेंगे वैसे वैसे हमें प्रिंट स्टेटमेंट में आउटपुट
मिल जाए। रन करता हूँ अब। सबसे पहले क्या है हमारे पास फीचर्स, सबसे पहले फीचर्स है केस आईडी। सो हमारे पास कंप्लीट केस आईडी का परसेंटेज आ चुका है। सेकेंड जो है कॉन्टिनेंट, सो ये हमारे पास कॉन्टिनेंट आ चुका है। सेकेंड जो है कॉन्टिनेंट का डेटा है हमारे पास। कॉन्टिनेंट के डेटा में क्या है, एशिया जो है यहाँ पे हमारे पास 66% है, यूरोप 14%, जिसको वीजा चाहिए यूएस का, नॉर्थ अमेरिका 12%, साउथ अमेरिका 3%, अफ्रीका 2%, ओशियन 0%, 0.75%। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एजुकेशन है, सो बैचलर 40%, मास्टर 37%, हाई स्कूल 13%, डॉक्टरेट 8%, शो ऑन हैज जॉब एक्सपीरियंस, सो येस 58%, नो 41%, एंड द शो ऑन हमारे पास कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आ चुका है। अब यहां से हमारे पास कुछ इनसाइट्स आ चुका है। इनसाइट्स क्या आ गया है हमारे पास, केस आईडी जो है वो यूनिक वैल्यू है। केस आईडी अगर मैं फिर से आपको यहाँ पे प्रिंट करूँ, सो df.head, सो ये देखो हमारे पास जो केस आईडी है, ये सारे केस आईडी सारे मेंबर का एक यूनिक आईडी है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग केस आईडी जो फीचर्स है उसको ड्रॉप कर देंगे, बिकॉज ये यूनिक आईडी है रोल नंबर की तरह और जॉब आईडी की तरह, ये एक यूनिक आईडी आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखेगा जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे या फिर मॉडल को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो केस आईडी को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, पहला इनसाइट्स। सेकेंड इनसाइट्स क्या है हमारे पास, कॉन्टिनेंट कॉलम जो है वो एशिया के ऊपर ज़्यादा ही बायस्ड है। जैसे कि आप देख सकते हो एशिया के ऊपर ज़्यादा ही बायस्ड है, 66% है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंबाइन कर देंगे अदर कैटेगरीज को। अदर कैटेगरीज इट मीन्स यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशियन, इसको हम लोग कंबाइन कर देंगे एक डेटा के अंदर, सो डैट कि हमारे पास जो बायस्ड है एशिया के अंदर उसको हम लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सके। तो ये हमारे पास सेकेंड इनसाइड आ गया, जहाँ पे जो है कॉन्टिनेंट में एशिया बायस्ड है, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अदर जो हमारे पास डेटा है उसको हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और अदर जो कंट्री है उसको कंबाइन कर रहे हैं। थर्ड जो है यहाँ पे हमारे पास एक और फीचर्स है, यूनिट ऑफ वेज। अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, सो यूनिट ऑफ वेज, यूनिट ऑफ वेज में क्या है हमारे पास, जो ईयर्स है, ईयर्स में सबसे ज़्यादा डेटा है। इट मीन्स जो भी यूजर है, जो भी वर्कर्स है जिनको वीज़ा चाहिए, मोस्ट ऑफ द यूजर्स क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जिसको ईयर का वीज़ा चाहिए। कुछ ही ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मंथ का, वीक का या फिर आवर का वीज़ा चाहिए। हो सकता है ये जो मेंबर हो ये कुछ मीटिंग्स के लिए जा रहे हो या फिर घूमने के लिए जा रहे हो, राइट, इट माइट बी पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास इंटायर डेटा है, इंटायर डेटा है जिनको वीज़ा चाहिए, जिसका वीज़ा अप्रूव करना है या फिर नहीं करना है, वो सारे इंटायर डेटा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग होंगे जो कि मीटिंग के लिए जा रहे होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे ऐसे जो कि सिर्फ घूमने के लिए जाएंगे, बिकॉज जो वर्कर होंगे वो 1 वीक, 1 आवर, 8 आवर, 1 मंथ का वीज़ा लेकर नहीं जाएंगे, वो तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का वीज़ा लेकर जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो भी ईयर्स का जो डेटा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स है हमारे पास यूनिट्स ऑफ वेज के अंदर ईयर। इन्हीं को हमें मेन मोटिव इन्हीं के ऊपर रखना है कि ठीक है इनका वीज़ा को क्या करना है, इनको अप्रूव करना है या फिर डिसअप्रूव करना है बेस्ड अपॉन सर्टेन फीचर्स। तो ये हमारे पास 3 जो है इनसाइट्स है हमारे डेटा का। उसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनसाइट्स को मेंशन कर देता हूँ, क्या क्या इनसाइट्स है एक बार फिर से मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे। पहला जो इनसाइट्स है, केस आईडी हैव द यूनिक वैल्यू फॉर ईच कॉलम व्हिच कैन बी ड्रॉप्ड एज इट हैज अ नो इंपॉर्टेंस, फर्स्ट थिंग। Second, continent column has highly biased towards the Asia, so that we can combine the other category into the single category. And unit weight seems to the important column as most of the themes are yearly contracts. So ये हमारे पास important features है, but इसके अंदर जो है हमारे पास important data क्या है, ईयरली वाला, जो कि जो वर्कर ईयर के लिए उनको वीजा चाहिए वैसा वर्कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस किया अपने डेटा पे। अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस पे बढ़ते हैं और एडवांस एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे, बाईवेरिएट एनालिसिस करेंगे एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस करेंगे। तो चलो उस पर थोड़ा सा हम लोग जंप कर लेते हैं। सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिवेरिएट एनालिसिस। ठीक है,
यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। सो यूनिवेरिएट एनालिसिस इट मीन्स कि हम लोग सिंगल फीचर्स का यूज करने वाले हैं। एनालिसिस के लिए हम लोग सिंगल फीचर्स का यूज करने वाले हैं। यूनि मीन्स वन फीचर्स, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमारे पास लाइक अदर फीचर्स है लाइक बाईवेरिएट एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग टू फीचर्स का यूज करेंगे। मल्टीवेरिएट एनालिसिस इट मीन्स मल्टीपल फीचर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो यूनिवेरिएट एनालिसिस में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल फीचर्स पे यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं। सो न्यूमेरिकल फीचर्स फर्स्ट, यूनिवेरिएट एनालिसिस ओवर द न्यूमेरिकल फीचर्स। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो अपने जो भी न्यूमेरिकल फीचर्स है अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ न्यूमेरिकल फीचर्स क्या क्या है हमारे पास, तो इसको मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल फीचर्स को कॉपी करता हूँ यहाँ से एंड इसको यहाँ पे हम लोग रन करते हैं न्यूमेरिकल फीचर्स को। तो ये हमारे पास कंप्लीट न्यूमेरिकल फीचर्स अवेलेबल है। इस पर अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं कंप्लीट। तो चलो करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले मैं फिगर साइज डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो ये हमारे पास 15/10 का फिगर साइज मैं डिफाइन कर रहा हूँ, हाइट एंड विड्थ। उसके बाद हमारे पास क्या है, सब टाइटल मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, सो यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ द न्यूमेरिकल फीचर्स, जहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, अल्फा एंड वाई वैल्यू हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। ये तो ठीक है, जो कि सब टाइटल है, टेक्स्ट, नथिंग एल्स। उसके बाद हम लोग फॉर लूप करके क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेंथ चेक कर रहे हैं कितने हमारे पास फीचर्स हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल फीचर्स। सो लेंथ ऑफ द फीचर्स हमारे पास कितने हैं, 3, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट केडी प्लॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। सो अगर आपको केडी प्लॉट के बारे में जानना है थोड़ा सा, तो आप यहाँ पे केडी प्लॉट कर सकते हो शिवॉन के अंदर, ठीक है। केडी प्लॉट एक तरह से प्लॉट होता है जहाँ से हम लोग, जिसके हेल्प से हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, जहाँ से हमें, अगर मैं यहाँ पे डिफिनेशन बताऊँ, सो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट, ठीक है। सो केडी प्लॉट, सो हमें कंप्लीट विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि ठीक है इस डेटा के अंदर जो भी हमारे पास डेटा है, जो भी फीचर्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, वो डेटा कैसा डेटा है हमारे पास, ये राइट स्क्यू डेटा है या फिर लेफ्ट स्क्यू डेटा है, या फिर जो हमारे पास डेटा है वो कंप्लीट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वो सारा चीज़ हम लोग चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ केडी प्लॉट, ठीक है। सो येस हम लोग केडी प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये लेवल है हमारे पास, उसके बाद हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है, केडी प्लॉट हमारे पास कंप्लीट आ चुका है। सो फर्स्ट जो फीचर्स हमारे पास, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय जो है, सो इट लुक लाइक अ मोर स्क्यूड। सो इट माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर हमारे पास आउटलायर्स हो सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा स्क्यूड लग रहा है हमारे पास। जो नंबर ऑफ द एम्प्लॉय जो फीचर्स है ये स्क्यूड लग रहा है। सो इट माइट बी पॉसिबल कि इसके अंदर हमारे पास क्या हो सकता है, आउटलायर्स हो सकता है, ठीक है। सेकेंड जो हमारे पास ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, सो ये हमारे पास डिस्क्रिएट फीचर्स है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट डिस्क्रिएट फीचर्स है। एंड जो थर्ड हमारे पास डेटा है, प्रिविलेज वेज, सो ये हमारे पास यहाँ पे लुक लाइक्स कि ये राइट स्क्यू डेटा है, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें इस डेटा को एंड इस कंप्लीट एनालिसिस को अपने माइंड में रख के एनालिसिस करना है, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि हो सकता है इसके अंदर आउटलायर्स हो, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क्रिएट डेटा है एंड ये हमारे पास कंप्लीट थोड़ा सा लग रहा है कि राइट स्क्यू डेटा है, राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो ये चीज़ हमें माइंड में रख के नेक्स्ट जो एनालिसिस करेंगे उसको हमें करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज अगर आउटलायर्स होगा तो उसे हमें एट द एंड क्या करना है, उस आउटलायर्स को हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हमें अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अब सेम चीज़ हम लोग क्या करते हैं अपने कैटेगरिकल डेटा के लिए हम लोग करते हैं। सो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ एंड एक कमेंट डिफाइन करता हूँ यहाँ से, न्यूमेरिकल डेटा टू कैटेगरिकल फीचर्स, ठीक है। इसको अब मैं थोड़ा सा मार्क डाउन करके पॉइंट में ले लेता हूँ, ठीक है। अब कैटेगरिकल डेटा पे कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आपको इस कंप्लीट इमेज को सेव करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है plt.savefig। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, सो plt.savefig का हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने इमेज को, जो भी हमारे पास यूनिवेरिएट एनालिसिस जो आया है यहाँ पे न्यूमेरिकल फीचर्स का, उसको आप सेव कर सकते हो। इसके अंदर जो है आप अपना कंप्लीट जो है पाथ डिफाइन करके जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो इमेज को, एंड उसको सेव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ savefig फंक्शन, ठीक है। अब चलो कैटेगरिकल फीचर्स का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा यूनिवेरिएट एनालिसिस कर लेते हैं इसके ऊपर भी। सो मैं सेम फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो सबसे पहले कैटेगरिकल फीचर्स से केस आईडी को रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। केस आईडी जो क्या है वो यूनिक डेटा है और अननेसेसरी डेटा है हमारे डेटा सेट के लिए, इसलिए उसको रिमूव कर रहे हैं।
यहाँ पे फिगर साइज डिफाइन कर रहा हूँ, उसके बाद टाइटल डिफाइन कर रहा हूँ, यूनिवेरिएट एनालिसिस फॉर द कैटेगरिकल फीचर्स एंड द फॉन्ट साइज, सो ऑन, सब कुछ डिफाइन कर रहा हूँ मैं। फिर लेंथ चेक कर रहा हूँ अपने कैटेगरिकल फीचर्स का। अगर मैं आपको कैटेगरिकल फीचर्स दिखाऊँ यहाँ पे, सो हमारे पास जो कैटेगरिकल फीचर्स है ये सारे कैटेगरिकल फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे। सो सबसे पहले लेंथ चेक करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड 3x3 का हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। 3x3 इट मीन्स कि हमें क्या चाहिए, एक रोज में टोटल 3 ग्राफ चाहिए। इट मीन्स टोटल लाइक एक रोज में टोटल 3 कॉलम्स चाहिए जहाँ पे 3 ग्राफ्स अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद 3x3 का हम लोग सब प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इस टाइम हम लोग क्या कौन सा प्लॉट कर रहे हैं, काउंट प्लॉट करने वाले हैं। प्रीवियस टाइम हम लोगों ने क्या किया था, केडी प्लॉट किया था, ठीक है, कर्नल डेंसिटी फंक्शन। इस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट प्लॉट कर रहे हैं एंड उसके बाद एक्स लेवल में कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग प्लॉट कर रहे हैं अपने ग्राफ को। चलो रन करते हैं इसको एंड विद इन अ फ्यू सेकंड हमारे पास जो है कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। सो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। यहाँ पे देखो हमारे पास कलर एक ही कलर आया है, ठीक है, चलेगा। अगर आपको चाहिए तो आप कलर डिफरेंट डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इस ग्राफ में देखो हमारे पास जो कुछ फीचर्स है हमारे पास, जैसे कि मैं बताऊं रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग। सेकेंड जो है हमारे पास फीचर्स जैसे कि फुल टाइम पोजीशन, ये 2 फीचर्स हो गया। थर्ड जो है हमारे पास फीचर्स वो है हमारे पास यूनिट ऑफ वेज, ठीक है। फोर्थ जो हमारे पास फीचर्स है वो हमारे पास हो गया यहाँ पे कॉन्टिनेंट। सो ये 4 फीचर्स लाइक कॉन्टिनेंट, रिक्वायर्ड जॉब पोस्टिंग, फुल टाइम पोजीशन एंड यूनिट ऑफ वेज, ये हमें क्या लग रहा है, ये जो फीचर्स है ये फीचर्स है एक डेटा के अंदर ज़्यादा ही डोमिनेटिंग लग रहा है। इट मीन्स कि एक जो डेटा है जैसे कि यहाँ पे ईयर, उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। इसी में फुल टाइम येस का वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा है। रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग नो, इसका वैल्यू जो है ज़्यादा ही है परसेंटेज में। एशिया, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था एशिया, तो हम लोगों ने हैंडल कर दिया है मर्ज करके, लेटर पार्ट हम लोग करेंगे, बट हम लोगों ने एनालिसिस से समझ लिया था कि जो दूसरे कॉन्टिनेंट है उसको हम लोग मर्ज कर देंगे सो दैट कि हमारा जो डेटा है वो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दिस वन कॉन्टिनेंट हमारे पास जैसे कि रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, फुल टाइम पोजीशन, यूनिट ऑफ वेज, सो ये सारे जो डेटा है ये सारे तो इम्बैलेंस डेटा है। अब क्या, तो आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इम्बैलेंस डेटा है उसे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। टारगेट कॉलम भी आप देखोगे तो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड है हम बोल सकते हैं, बट हाँ गोइंग फॉरवर्ड हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। तो यहाँ से इस एनालिसिस से हमें पता चल गया कि हमारा जो डेटा है वो इम्बैलेंस डेटा है। इस इम्बैलेंस डेटा को हमें गोइंग फॉरवर्ड हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि अभी 4 फीचर्स पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे। पहला है कॉन्टिनेंट, सेकेंड है रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग, थर्ड फुल टाइम पोजीशन एंड फोर्थ है हमारा यूनिट वेज। सो ये जो 4 फीचर्स है, ये जो 4 फीचर्स है हमारे पास क्या है, ये 4 फीचर्स हमारे पास इम्बैलेंस है। इसे गोइंग फॉरवर्ड हमें हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास कंप्लीट यूनिवेरिएट एनालिसिस। अब क्या नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। वाई वेरिएट जहाँ पे हम लोग 2 फीचर्स को यूज करेंगे, यूनिवेरिएट में 1 फीचर्स, मल्टीवेरिएट में मल्टीपल फीचर्स, ठीक है। तो चलो मल्टीवेरिएट हम लोग एनालिसिस करते हैं। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो भी हमारे पास डेटा है, मेन जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है एंड जो कैटेगरिकल डेटा है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग डिस्क्रिएट फीचर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिएट फीचर्स कितने हैं एंड अ कंटिन्यूअस फीचर्स कितने हैं, ठीक है। सो चलो उसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो 2 वेरिएबल बनाया हूँ मैं, डिस्क्रिएट फीचर्स एंड अ कंटिन्यूअस फीचर्स। अगेन मैं फॉर लूप कॉल कर रहा हूँ। सो 4 इन द न्यूमेरिकल फीचर्स, ओके। सो 4 फीचर इन द न्यूमेरिकल फीचर्स। सो 1 बाय 1 कंप्लीट फीचर्स को मैं आइटरेट कर रहा हूँ एंड बेस्ड अपन द कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास डिस्क्रिएट फीचर्स कितने हैं एंड अ कंटिन्यूअस फीचर्स कितने हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा कि डिस्क्रिएट फीचर्स क्या होता है एंड कंटिन्यूअस फीचर्स क्या होता है। नहीं तो गूगल करके एक बार थोड़ा सा सर्च कर लो, ठीक है। तो डिस्क्रिएट फीचर्स एंड द कंटिन्यूअस फीचर्स हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं अपने डेटा सेट से। रन करते हैं, कौन से डेटा सेट से, सो अपने न्यूमेरिकल डेटा सेट से, ठीक है। रन करते हैं इसको। अभी देखो वी हैव द 0 डिस्क्रिएट फीचर्स, 0 डिस्क्रिएट फीचर्स है हमारे पास एंड टोटल 3 कंटिन्यूअस फीचर्स हैं हमारे डेटा सेट में, ठीक है। 0 डिस्क्रिएट फीचर्स एंड टोटल 3 कंटिन्यूअस फीचर्स। तो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट डेटा पता चल गया, ठीक है, कितने
डिस्क्रीट फीचर्स है एंड कितने कॉन्टिन्यूस फीचर्स है हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं मल्टी कोलिनियरिटी इन आवर न्यूमेरिकल फीचर्स। मल्टी कोलिनियरिटी हम लोग कंप्लीट चेक कर लेते हैं। तो हम लोग डिफाइन करता हूं मैं यहाँ पे मल्टी कोलिनियरिटी के लिए। ठीक है, सो डीएफ डॉट लिस्ट फंक्शन को कॉल करके एंड कॉलम करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग कॉर फंक्शन का यूज करके हम लोग मल्टी कोलिनियरिटी चेक करते हैं अपने न्यूमेरिकल डेटा के अंदर। रन करता हूँ मैं इसको। अभी देखो हमारे पास कंप्लीट आ चुका है फीचर्स। सो नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द प्रिविलेज। ठीक है, सो इससे अच्छा होगा कि हम लोग क्या करें, हम लोग कंप्लीट ग्राफ बना ले। कौन सा, हीट मैप का ग्राफ। सो चलो हीट मैप का ग्राफ बनाता हूँ। सो सबसे पहले डेटा को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे फिगर साइज डिफाइन कर रहा हूँ एंड हीट मैप एस एन एस डॉट हीट मैप। एस एन एस में हमारे पास फंक्शन होता है हीट मैप का, जिसे हम लोग कोरिलेशन प्लॉट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद डी एफ डॉट कॉर, यहाँ पे कलर मैं डिफाइन कर रहा हूँ एंड इनआउट फंक्शन। सो वैल्यू भी चाहिए मुझे, इसलिए इनआउट ट्रू कर रहा हूँ। उसके बाद पी एल टी डॉट शो, सो डैट कि हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ जाए। तो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं आप लोगों के लिए, ठीक है, सो डैट कि आपको क्लियर दिखाई दे। सो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास हमारा जो डेटा है उसमें मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है किसी भी वेरिएबल के अंदर, किसी भी फीचर्स के अंदर हमारे पास कोई भी मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ की हेल्प से जो है ना, हीट मैप की हेल्प से ईजिली पता कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे हीट मैप प्लॉट किया हूँ। ठीक है, इससे हमें क्लियर पता चल चुका है कि हमारा जो डेटा है वो मल्टी कोलिनियरिटी नहीं है बिटवीन अदर फीचर्स। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से जूम कर लेता हूँ सो डैट कि आपको कोड पता चल सके। ठीक है, सो हम लोगों ने न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर पता कर लिया कि ठीक है हमारे डेटा में मल्टी कोलिनियरिटी है या फिर नहीं है न्यूमेरिकल फीचर्स के अंदर। बट व्हाट अबाउट द कैटेगरिकल फीचर्स, उसके अंदर भी तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर हमारे पास मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे चाई स्क्वायर टेस्ट यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस कैलकुलेट करेंगे एंड बेस्ड अपॉन द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट मल्टी कोलिनियरिटी चेक करेंगे अपने डेटा के अंदर। थोड़ा सा आप सर्च करने लेना अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीट हम लोग डिफाइन करते हैं अपने मल्टी कोलिनियरिटी कहाँ पे, अपने कैटेगरिकल फीचर्स के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ स्पेसी लाइब्रेरी से स्टैट्स को कॉल करके चाई स्क्वायर इसी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इस मॉड्यूल को, क्योंकि हमें चाई स्क्वायर टेक्स्ट देखना है। ठीक है, उसके बाद चाई स्क्वायर टेक्स्ट करके एक इम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। कंप्लीट फीचर्स को जो हमारे पास कैटेगरिकल फीचर्स है उससे एक एक करके सारे फीचर्स को आइटरेट कर रहे हैं। आइटरेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं एंड बेस्ड अपॉन द कंडीशन, अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स टेस्ट केस रिजेक्ट ऑल नल हाइपोथेसिस, एल्स क्या कर रहा है, फेल टू रिजेक्ट ऑल द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हम लोग कंडीशन डिफाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा आप सर्च कर लेना कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता क्या है, सो डैट कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है, मेनली हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज किसी दूसरे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अभी के लिए आप गूगल कर लेना। ठीक है, चलो अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं। सो कोड वाइज आपको क्लियर हो चुका है, रन करते हैं। अभी देखो हमारे पास जो है कॉलम्स आ चुका है, यहाँ पे कंप्लीट कॉलम्स है एंड हाइपोथेसिस रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो है हमारे पास रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग जो है वो क्या हो गया, वो फेल हो गया टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इट मीन्स हमारे पास जो है कोरिलेशन नहीं है जॉब रिक्वायर्ड ट्रेनिंग का, किसके साथ, टारगेट कॉलम के साथ। ठीक है, सो बेस्ड अपॉन द जॉब रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, इट मीन्स कि इट डजंट कोरिलेट विद द टारगेट फीचर्स। सो टारगेट फीचर्स के साथ ये क्या कर रहा है, कोरिलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस आ चुका है। कौन सा कॉलम, हमारे पास रिक्वायर्ड जॉब ट्रेनिंग फीचर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये जो है हमारे पास टारगेट कॉलम के साथ कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि ठीक है हाइपोथेसिस से कौन सा रिजेक्ट कर रहा है और कौन सा फेल टू रिजेक्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस में। ठीक है, ये हमारे पास क्लियर हो चुका है। अब हम लोग फीचर्स बाय हमारे पास क्लियर है कि ठीक है हमारे पास कितने फीचर्स हैं, क्या क्या हमारे पास कोरिलेशन आ रहा है न्यूमेरिकल फीचर्स का एंड कैटेगरिकल फीचर्स का। अब मैं नेक्स्ट क्या करता हूँ,
नेक्स्ट मैं फिर से अपने डेटा से, जैसे कि हमें पता है हमारे डेटा में कितने थे कंटिन्यूअस फीचर्स और टोटल 3 था, राइट। सो टोटल हमारे पास कितने, टोटल 3 कंटिन्यूअस फीचर्स है हमारे डेटा के अंदर, डेटा के अंदर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं अपने कंप्लीट न्यूमेरिकल डेटा का, न्यूमेरिकल डेटा का। एलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल डेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस फीचर्स भी कर लेते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस फीचर्स एज वेल एज न्यूमेरिकल फीचर्स हम लोग कर लेते हैं, सो डैट कि हमें कंप्लीट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल सके। तो चलो डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे कलर डिफाइन किया हूँ, ये हमारे पास कलर है। सब प्लॉट डिफाइन कर रहे हैं, सो प्लॉट सब प्लॉट इट मीन्स 3 जो है हमें क्या चाहिए, टोटल 3 रोज चाहिए, एंड एक रोज में कितने ग्राफ चाहिए, 2 ग्राफ चाहिए मुझे, ठीक है। सब टाइटल, ये टाइटल में डिफाइन कर रहा हूँ। उसके बाद इनुमरेट फंक्शन का यूज करके कॉलम को एक एक करके आइटरेट कर रहा हूँ। आइटरेट करने के बाद हम लोग बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं कौन से डेटा पे, सो एक्स केस स्टेटस। केस स्टेटस क्या है हमारे पास, एक फीचर्स है टारगेट फीचर्स, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे टारगेट फीचर्स को भी ले रहे हैं, एंड हम लोग कंप्लीट क्या है, हिस्ट प्लॉट एंड द बॉक्स प्लॉट पे फोकस कर रहे हैं, 2 चीज हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। सो एलॉन्ग विद द बॉक्स प्लॉट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हिस्ट प्लॉट कर रहे हैं, कहाँ पे, अपने जो हमारे पास केस स्टडी टारगेट फीचर्स है उसके साथ, ठीक है। सो कंप्लीट जो है कैटेगरिकल फीचर्स, एलॉन्ग विद द कैटेगरिकल फीचर्स हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने टारगेट फीचर्स को, एंड यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर मैं रन करूँ इस ग्राफ को, ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, कंटिन्यूअस फीचर्स। सो यहाँ पे वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था कंटिन्यूअस फीचर्स, कंटिन्यूअस फीचर्स। अगर मैं एक बार स्पेलिंग चेक कर लूँ इसका, तो कंटिन्यूअस फीचर जो हमारे पास ये ओके, सो ये हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। इस ग्राफ में आप देखोगे कि जो फर्स्ट जो है हमारे पास टारगेट कॉलम है डिनाइड एंड सर्टिफाइड, इस आउटपुट के अंदर, इस आउटपुट के अंदर जो हमारे पास केस स्टेटस है, इसके पास कुछ तो आउटलायर्स है यहाँ पे, जैसे कि हमें दिख रहा है कुछ तो आउटलायर्स है। चलो एक एक करके समझते हैं, एक एक करके सारे ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय। सो इस डेटा के अंदर, नंबर ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे आउटलायर्स है, बहुत सारे आउटलायर्स है नंबर ऑफ द एम्प्लॉय फीचर्स के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं टारगेट फीचर्स के एलॉन्ग विद द टारगेट फीचर दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे आउटलायर्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि जब भी हम लोग फीचर इंजीनियरिंग करेंगे उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आउटलायर्स को हैंडल करना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमारा ये ग्राफ है ये थोड़ा सा राइट स्क्यू है, राइट स्क्यू है, तो इसे भी हमें जो है राइट स्क्यू को भी हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने समझा। सेकेंड क्या है, सेकेंड जो हमारे पास फीचर्स है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अगर इस फीचर के अंदर हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यू है। एलॉन्ग विद द लेफ्ट स्क्यू इसमें हमारे पास कुछ आउटलायर्स है, बट इस टाइम जो आउटलायर्स है वो क्या है, वो आउटलायर्स लोअर बाउंड में है। यहाँ पे जो हमारे पास आउटलायर्स है वो अपर बाउंड में है, और सेकेंड में जो है हमारे पास ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो आउटलायर्स है वो लोअर बाउंड के अंदर हमारे पास आउटलायर्स अवेलेबल है। इट मीन्स इस चीज़ को भी हमें हैंडल करना पड़ेगा जब भी हम लोग फीचर इंजीनियरिंग पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, हिस्टोग्राम। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिविलेज फीचर्स है। प्रिविलेज फीचर्स के अंदर ये देखोगे आप, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट फिर से राइट स्क्यू की तरह जा रहा है, राइट स्क्यू की तरह। एंड आउटलायर्स की बात करूँ तो फिर से अपर बाउंड में हमारे पास आउटलायर्स अवेलेबल है, यहाँ पे अपर बाउंड में आउटलायर्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन हमें पता है हमारे डेटा के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, डेटा के अंदर एक भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। केस आईडी जो है हमारे पास क्या है, जो यूनिक आईडी है, सो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है। टारगेट कॉलम क्या है हमारे पास, केस स्टेटस है, जहाँ पे डिनाइड और सर्टिफाइड है कि जो वीजा अप्रूव करेगा या फिर डिनाइड करेगा। बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है, हमारा जो डेटा है कुछ तो आउटलायर्स है अपर बाउंड लोअर बाउंड, कुछ लेफ्ट स्क्यू है एंड कुछ राइट स्क्यू है। तो इस चीज़ को हमें माइंड में रखते हुए कंप्लीट फीचर इंजीनियरिंग पे वर्क करना है। तो ये तो हम लोगों ने कंप्लीट थोड़ा सा डेटा एनालिसिस पे काम कर लिया है। चलो अब एक और काम कर लेते हैं, एक प्लॉट करते हैं, एक विजुअलाइजेशन करते हैं, किस पे, अपने टारगेट फीचर्स पे जो है हमारे पास केस स्टेटस, इस पे थोड़ा सा हम लोग विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट ऐड करता हूँ, सो विजुअलाइज द टारगेट फीचर्स,
ठीक है। सो टारगेट फीचर्स को थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। आई होप कि आपको एनालिसिस वाइज ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग विजुअलाइजेशन करेंगे। विजुअलाइजेशन करने के बाद जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, मैं 10 to 15 क्वेश्चन हाइपोथेसिस क्वेश्चन जनरेट किया हूँ। बेस्ड अपॉन दोज क्वेश्चंस अभी कंप्लीट इनसाइट्स फाइंड आउट करना बाकी है। अभी हम लोग बस एनालिसिस कर रहे हैं अपने डेटा का, कुछ और नहीं, सिर्फ एनालिसिस। इनसाइट्स फाइंड आउट करना अभी बाकी है, ठीक है। उस पर हम लोग काम करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने टारगेट कॉलम को। सो चलो विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बार प्लॉट कर रहा हूँ उस टाइम। सो परसेंटेज सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज में देखना है कि ठीक है डिनाइड कितने परसेंटेज है एंड एक्सेप्टेड सर्टिफाइड कितने परसेंटेज है, जिसको वीजा मिला है, अप्रूव हुआ है काम करने के लिए वर्कर्स को, ठीक है। सो केस स्टेटस डीएफ डॉट केस स्टेटस, अगेन वैल्यू काउंट कर रहे हैं एंड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, सो डैट की परसेंटेज में आउटपुट आ जाए। लेवल सर्टिस्फाइड और डिनाइड, अगेन ग्राफ डिफाइन कर रहे हैं, सब प्लॉट। उसके बाद कलर एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कंप्लीट पाई चार्ट को, जो हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट प्लॉट करने वाले हैं, पाई चार्ट को थोड़ा सा मैं कलर डिफाइन कर दे रहा हूँ, परसेंटेज, लेवल, ये सारा चीज़ जो हमारे पास कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं पाई चार्ट के अंदर, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। एट द एंड हम लोग, हमारा कोड यहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। ये हम लोग बस प्लॉटिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पाई चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे पास जो भी केस स्टेटस में जो दो फीचर्स है, डिनाइड एंड सर्टिफाइड, डिनाइड कितने परसेंटेज है एंड सर्टिफाइड कितने परसेंटेज है। डिनाइड इट मीन्स जिसका रिजेक्ट हो गया है वीजा, सर्टिफाइड इट मीन्स जिसका एक्सेप्ट हो गया है वीजा वहाँ पे काम करने के लिए। रन करते हैं इसको। अभी देखो हमारे पास कंप्लीट ग्राफ आ चुका है। 33.21% जो है वीजा वो डिनाइड हो गया, इट मीन्स रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद 66.79% जो वीजा है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो दो टाइप का वीजा था हमारे पास, डिनाइड एंड सर्टिफाइड। सो डिनाइड 33.21%, सर्टिफाइड 66.79% जो वीजा है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, किसके द्वारा, OFLC जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन किया था उसके द्वारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा टारगेट फीचर्स के बारे में पता चल गया, कितने डिनाइड है परसेंटेज में एंड कितना सर्टिफाइड है, किसको वीजा अप्रूव किया गया है, ठीक है। तो यस गाइज, ये था हमारे पास थोड़ा सा एनालिसिस अपने डेटा के बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पार्टिकुलर वीडियो। हम लोग अपकमिंग वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट जो हाइपोथेसिस क्वेश्चन मैंने जनरेट किया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने मेंशन किया था ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, हम लोग इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। सो इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पार्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू।